हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक नैज या शुद्ध अर्धचालक और दूसरा अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक। तो इस प्रकार के अर्धचालक को हमको समझने के लिए हम सिलिकॉन एटम का सिलिकॉन एलिमेंट को यूज करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम किसी भी एलिमेंट को ले करके हम लोग नैज अर्धचालक के बारे में समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ सिलिकॉन एटम को लिया है, दिखाया है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है सिलिकॉन। दिख रहा होगा कि सिलिकॉन एटम एक इक्वी डिस्टेंस पर है, क्लियर है। और अगर आप ध्यान दें तो सिलिकॉन जो है उसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 वैलेंसी होती है और 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में पर सिलिकॉन एटम 4 पास वाले सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पर जाते हैं, सिलिकॉन के क्रिस्टल में कंडक्टिविटी दिखती है, लेकिन ये जो कंडक्टिविटी होती है वह कम होती है चालकों की तुलना में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंडक्टिविटी क्यों हो गई, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कम कैसे हो गई। जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे हम लोग ले जाते हैं क्रिस्टल को, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर, वो अपना स्थान छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस वो जगह है जो परमाणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान है, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जहां से जाते हैं वहां पर एक होल या कोटर उत्पन्न करते हैं। यह कोटर धनावेशित होता है, अर्थात पूरे सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और जो दूसरा है कोटर का पॉजिटिव चार्ज वाला। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड रप्चर होता है, टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जहां से फ्री होता है वहां पे पॉजिटिवली चार्ज कोटर जनरेट हो जाता है, होल जनरेट हो जाता है। ये क्लियर हो गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, वो पूरे थ्रू आउट क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री है। तो इसके कारण जो होता है वो नैज अर्धचालकों में कंडक्टिविटी होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि चालकता कम क्यों होती है। बच्चों जानिए कि कुल 10 की पावर 9 एटम में से केवल एक एटम का कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। तो इतना कम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, इसलिए कंडक्टिविटी कम होती है। दूसरा जो टॉपिक है, ताप वृद्धि से चालकता बढ़ती है। कैसे ताप वृद्धि से चालकता बढ़ती है, आइए देखते हैं। जो आप देख पा रहे हो कि अगर हम लोग सिलिकॉन एलिमेंट के लिए एनर्जी लाइंस देखें तो ये 1s की एनर्जी लाइन है, यहां पर 2s की एनर्जी लाइन है, ये 2p की एनर्जी लाइन है, ये 3s की एनर्जी लाइन है और ये 3p की एनर्जी लाइन है। लेकिन एक क्रिस्टल में ढेर सारे सिलिकॉन एटम्स हो सकते हैं। अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की हम बात करें तो अगर हम ये माने कि n सिलिकॉन एटम हैं तो n लाइनें 1s के मिलेंगी, n लाइनें 2s के मिलेंगी, n लाइनें 2p के मिलेंगी, n लाइनें 3s के मिलेंगी और n लाइन 3p के मिलेंगी। तो इस तरह से ये जो आपको बहुत ढेर सारी जो लाइनें दिख रही हैं ना, वो बहुत डेंस हो जाती हैं। अगर थ्रू आउट पूरे क्रिस्टल की बात करें तो इन्हीं डेंस लाइनों को हम बैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एनर्जी बैंड देखने को मिल रहा है। अब इन एनर्जी बैंड में 2 एनर्जी बैंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला एनर्जी बैंड कौन सा है? वैलेंस बैंड, जिसको संयोजी बैंड कहा जाता है। और दूसरा बैंड जो होता है उसको चालन बैंड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जब संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में चला जाता है तो चालन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही कंडक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल होता है या कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है।
तो आइए देखते हैं कि यहां पर वैलेंस बैंड कौन सा है और कंडक्शन बैंड कौन सा है। वैलेंस बैंड वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जो फुलफिल होता है। आपको तो दिख रहा होगा 3p, लेकिन 3p में 6 क्वांटम स्टेट होते हैं और यहां पर केवल 2 ही क्वांटम स्टेट दिख रहा है, यानी कि 4 क्वांटम स्टेट इसमें फ्री हैं। तो ये फुलफिल तो नहीं है, फुलफिल ये है। तो और नीचे की तुलना में ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल का भी है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। क्लियर? तो वैलेंस बैंड क्या है? हाईएस्ट एनर्जी बैंड है। यह भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें फ्री क्वांटम स्टेट होते हैं। फ्री क्वांटम स्टेट होने का क्या फायदा है कि अगर मान लीजिए ये फुलफिल है, 3p6 होता, तो ये यस का इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता तो 3p में तो पॉसिबल ही नहीं है कि यस का इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाए। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि उसके पास फ्री क्वांटम स्टेट ही नहीं है, ऑर्बिटल ही वैकेंट नहीं है जिसमें ये हमारा 3s का इलेक्ट्रॉन जा पाता। लेकिन यहाँ पे ये 3p6 नहीं है, यहाँ पे ये 3p2 है, यानी कि अभी भी 4 क्वांटम स्टेट फ्री हैं, उसमें हमारा ये 3s का इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो हम लोग समझें कि कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल नहीं होता, उसके पास फ्री क्वांटम स्टेट होते हैं। तो हम लोग समझें कि ये कंडक्शन बैंड क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्री क्वांटम स्टेट है। क्लियर हो गया? अब देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है वो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए ये 0.75 होता है। तो अब आप देखिए कि किसी भी कंडक्टर के लिए अगर ये सबस्टांस कंडक्टर होता, प्योर कंडक्टर होता अगर, तो इसके लिए इतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होता, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि रूम टेम्परेचर पे इजीली अचीव हो जाता है। यानी कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो सकते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉरबिडन गैप है, एनर्जी डिफरेंस, जिसको हिंदी में निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, वो वैल्यू लगभग इससे 50 गुना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो रूम टेम्परेचर पे चूंकि अचीव नहीं कर पाता, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रिस्टल जो है इतनी वैल्यू अचीव कर लेता है, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं और कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो ये रही बात नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक की। इसमें एक और बात जानने लायक है, जो टोटल करंट यहाँ से हमको मिलेगा इस सेमीकंडक्टर से, वो डिपेंड करेगा करंट जो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है और करंट जो हमको होल से मिल रहा है। क्लियर? और इस पूरे क्रिस्टल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और ये Ni जो है वो ये बताता है कि चार्ज पार्टिकल का डेंसिटी कितना है। तो उतनी ही डेंसिटी होगी जितना कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर होल होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप की, जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है या अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये तब जनरेट होता है जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। अब इम्प्योरिटी जैसा हम मिक्स करते हैं उस टाइप का हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है।
सपोज करिए अगर हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट को मिक्स कर दिया, डोप करा दिया प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वहाँ पे हमको एन टाइप का मिलेगा। लेकिन अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट का अगर हम लोग डोपिंग करा रहे हैं इस प्योर क्रिस्टल में, तो हमको पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो इम्प्योरिटी पे डिपेंड है कि हमको कैसा सब्सटेंस, कैसा सेमीकंडक्टर हमको मिल रहा है। तभी हम पढ़ने जा रहे हैं एन प्रकार के अर्धचालक। क्लियर है? यह वर्ड जो एन है, जो लेटर एन है सॉरी, वो दो इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एन फॉर नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक्सेस होगा। अब पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में जब कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है तो दो टाइप के चार्ज जनरेट होते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव होता है, और एक पॉजिटिवली चार्ज होल। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्सेस है, इसका मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेशन ज्यादा होता है। और जो दूसरा इंफॉर्मेशन ये जो लेटर है वो दे रहा है कि ये एन फॉर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट इसमें डोप कराए जाएंगे। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली का जो एलिमेंट आर्सेनिक है वो इस सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में डोप कराया जा रहा है। लेकिन डोप कराने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं, आर्सेनिक के वेपर में हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को हीट कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो आर्सेनिक क्या करता है, सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करता है। अब यहां पे देखिए क्या होता है। आर्सेनिक पेंटावैलेंट है। क्या है ये? पेंटावैलेंट एलिमेंट है। पेंटावैलेंट कहने का मतलब जिसकी संयोजकता 5 हो। 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो 4 की तो दिख रही है, एक यहां पे कर लिया, फिर तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। रस्ट का इलेक्ट्रॉन जो है अब वो क्या करे, वो तो शेयरिंग नहीं कर पाया। अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जो कि नियर अबाउट क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर इतनी लगभग एनर्जी जो सप्लाई हो जाती है, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फ्री होकर के पूरे क्रिस्टल में मूव करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में आर्सेनिक का डोप करा दिया। डोप कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आर्सेनिक के वेपर में क्रिस्टल को गर्म कर दिया है। जब आर्सेनिक ने सिलिकॉन एटम का प्लेस लिया है तो आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, मतलब वो शेयरिंग नहीं कर रहा है। और उसको फ्री होने के लिए इतने एनर्जी की जरूरत है। और रूम टेम्परेचर पर कितनी अमाउंट की हीट होती है, कितना एनर्जी है, रूम टेम्परेचर पे इतना हीट सप्लाई हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 3। और थोड़ा सा मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पर ले जाएं इसको, तो बहुत आसानी से ये जो इलेक्ट्रॉन है 5वां इलेक्ट्रॉन वो फ्री होकर के पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकता है। तो ये आपने देखा क्रिस्टल में। अब आइए देखते हैं इसको एनर्जी बैंड से कैसे समझते हैं। ये सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये आपको पता ही है कि ये जो फॉरबिडन गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो रूम टेम्परेचर पे 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण कंडक्टिविटी भी प्योर सेमीकंडक्टर का कम होता है। लेकिन अगर अब क्रिस्टल में चूंकि आर्सेनिक भी चला आया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी एक बैंड बनेगा, एनर्जी बैंड बनेगा। वो एनर्जी बैंड बनता है कंडक्शन बैंड के ठीक पास में, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी गैप है, यानी कि ये जो 5वें इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बैंड है, उसमें
और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आसानी से रूम टेम्परेचर पे इसको अचीव किया जा सकता है। और ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है इजीली रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्शन बैंड में चला जाता है और कंडक्टिविटी हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि n प्रकार का अर्धचालक में कंडक्टिविटी आर्सेनिक के पांचवें इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है। लेकिन जो टोटल करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डोप इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? आर्सेनिक जो डोप कराया गया उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पे। और दूसरा रूम टेम्परेचर पर जैसे मैंने बताया है 10⁻⁹ एटम में से एक एटम का कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, लेकिन फिर भी टूटता है। सपोज करिए ये टूट गया और फ्री इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट हो गया, तो हम लोग समझें यहां पर भी जो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके कारण भी कंडक्टिविटी है। लेकिन जब कोवैलेंट ये जो इलेक्ट्रॉन जो कोवैलेंट बॉन्ड में था वो भी फ्री हुआ तो होल भी जनरेट होगा। तो टोटल करंट इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब आप देखिए इस पूरे क्रिस्टल में एक्सेस क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां भी कहा जाता है। ये जो एन टाइप के जो हम एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उसमें जो सब्सटेंस का हम ऐड करा रहे हैं, डोपिंग करा रहे हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं, क्योंकि उसके प्रवेश करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इतना हिस्सा किसके लिए था? प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन ये क्या हो गया? एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो ये था एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर की। पी प्रकार के अर्धचालक में जो लेटर पी है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को। यानी कि जब हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर का एक्सेस होगा, यानी कि उन आवेशों की अधिकता होगी जिन पर धनावेश हो या धनावेशों की अधिकता होगी। जब हमको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो हम ग्रुप 13 के एलिमेंट को सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में डोप करा देते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का डोप करा चुके हैं इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में। डोप कराने का वही तरीका कि एल्यूमिनियम के वेपर में सिलिकॉन के क्रिस्टल को हीट कर दिया, तो एल्यूमिनियम के एटम ने सिलिकॉन का प्लेस ले लिया। और एल्यूमिनियम चूंकि ट्राईवैलेंट है, इसका वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। तो ट्राईवैलेंट चूंकि है तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अपने पास के 3 सिलिकॉन के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, रेस्ट का जो चौथा जो सिलिकॉन है वहां तो बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन वहां पर क्या जनरेट करता है? एक होल जनरेट होता है। क्लियर? अब इस होल में ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाता है तब इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि कोटर जनरेट हो जाता है, और कोटर के प्लेस पर कौन जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है। फिर मान लेते हैं यहां का इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, तो यहां पर कोटर जनरेट होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन कोटर में जाते रहते हैं और ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो कोटर है थ्रू आउट क्रिस्टल मूव करता है। तो यहां पर हम लोग एल्यूमिनियम का डोपिंग जो है, चाहे हम लोग ग्रुप 13 के एलिमेंट को डोप कराएं, चाहे ग्रुप 15 के एलिमेंट को डोप कराएं, लेकिन डोप हमेशा पीपीएम कंसंट्रेशन में कराते हैं। पीपीएम कंसंट्रेशन कहने का मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में हम लोग डोप कराते हैं। डोप कहने का मतलब, डोप वर्ड का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी प्योर सब्सटेंस में कोई फॉरेन सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। जरूरी नहीं है कि प्योर ही सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम कोई चीज़ मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे क्रिस्टल में कैसे पॉजिटिव चार्ज का जो होल है वो थ्रू आउट क्रिस्टल मूव कर रहा है, और उसी के मूव करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, और पूरे क्रिस्टल को पूरा क्रिस्टल कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग रहा है।
अब आइए इसको हम लोग एनर्जी बैंड के आधार पर देखते हैं। अब ये वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ही फ्री हो पाएंगे, तभी कंडक्टिविटी हो पाएगी। कोटर का जो एनर्जी बैंड बनता है वो वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर बनता है। अब ये जो एनर्जी है कोटर के बैंड और कंडक्शन बैंड की, वो रूम टेम्परेचर पर इजीली अचीव हो सकती है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कोटर में और कोटर का इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां पर, कंडक्शन बैंड में। और ये पूरा का पूरा ये जो फिनोमिना है, जो सिनेरियो है, वो रूम टेम्परेचर पे ही अचीव हो जाता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है। क्लियर? तो टोटल करंट जो यहां पे हमको मिल रहा है वो इम्प्योरिटी जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं वो उससे जनरेटेड होल के कारण, और दूसरा अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं वो, और जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं वहां पे फिर से होल जनरेट हो रहा है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं टोटल करंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, होल का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर का। इसीलिए इसको नाम दिया गया है पी प्रकार के अर्धचालक। तो मुझे लगता है कि आपको एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं और कैसे कंडक्टिविटी उनकी रूम टेम्परेचर पर अधिक हो जाती है इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।